लस्सी या चाय? छह से चाय, छह से चस्का। चाय जो है हमारा मशरूब है, अब तो पंजाब का जो मशरूब है लस्सी ही है। चाय भी हम पे मुसल्लत की गई। हर किसी ने अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ। हमारा अपना जो कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता गया। 21 साल पहले ही बर्गर बच्चों का नाम मशहूर था। अब हर घर के अंदर सिर्फ बर्गर बच्चे ही रह गए हैं। बिल्कुल। रोटी खाने वाला बच्चा तो रहा नहीं। तो लाहौर के अंदर चाटी की लस्सी के नाम पे बहुत जगह पे लस्सी दी जाती है। वो बेसिकली दही से बनाते हैं, लेकिन वो चाटी वाला प्रोसेस नहीं होता। खाना वही अच्छा है जो आपके घर में बनता है। अंदाजे के मुताबिक, डाटा के मुताबिक लाहौर में 40 लाख लीटर दूध आता है। तो उसके लिए तो लाखों गाय चाहिए जो कम से कम 20-25 लीटर दूध देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, you are watching News In and welcome to another session with AMK। डॉक्टर साहब से हमने पिछले दिनों पूछा कि डॉक्टर साहब हमें जो है वो क्या नाश्ते में लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किए कि डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि नाश्ते में हमें चाय पीते हैं और इस खित्ते का मशरूब चाय नहीं है। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब इस खित्ते का मशरूब चाय नहीं है, आपने हिंट दिया था, आपने बल्कि बताया था कि लस्सी है और उस पर हम बात करेंगे। आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि लस्सी है चाय, जो चाय पीते हैं लोग वो फिर क्या करें, क्योंकि लस्सी हर बंदा जो है वो कहता है जी नींद आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल भी होते हैं, डॉक्टर साहब ही सही बता सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू मुबीन साहब। सर लस्सी या चाय? देखिए जी, ये तो चस्का है। चाय इज अ चस्का। छह से चाय, छह से चस्का। अच्छा, चस्का लगाना तो चाय तो पियेंगे आप। और ये जैसे आपने टेस्ट बड डेवलप कर लिए अपने किसी भी खाने के साथ। जैसे हमारे बच्चे बहुत चीजें नहीं खाते, जी मैं नहीं ये खाता, मुझे पसंद नहीं है। वो पसंद क्या होता है? वो टेस्ट बड है। ठीक। जो बॉडी के साथ आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है उसको आप पसंद करते हैं। जो नहीं डेवलप होता उसको कहते हैं मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगता, ये मुझे इसका ये है, इसका वो है। तो ये इसको डेवलप करना पड़ता है। तो हमारे इस खित्ते में, क्योंकि जब गौरों ने चाय को इंट्रोड्यूस किया, उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर उनके साथ उनकी बाकी लवाजमात आई, तो चाय भी आ गई साथ। अच्छा। और चाय ने फिर अपनी जगह बनाई। लेकिन चाय जो है हमारा मशरूब है, अब तो पंजाब का जो मशरूब है लस्सी ही है। और हर घर में दूध था, चाटी थी जिसमें दूध को ब्लो किया जाता है, दही को, और उससे आगे लस्सी और मक्खन बनता था और घर में ही घी तैयार होता था। ठीक बात है। तो ये जो डालडा भी क्यों बहुत बाद में आया, घी भी बहुत बाद में आया, सारे जितने भी हमारे, ऑयल तो अभी कल की बात है जब आए हैं। ठीक है जी। तो इस तनाज़ुर में आप अगर आप उसमें जाते हैं इंडो पाक की हिस्ट्री के अंदर, तो वहां आपको चाय नजर नहीं आती। ठीक, ये कल की बात है। ठीक। चाय भी हम पे मुसल्लत की गई। देखिए, हर किसी ने अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ। ठीक। हमारा अपना जो कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता गया जी। और हमारे ऊपर ये जो हमने पहन के बैठे हैं ये भी हमारा कल्चर नहीं था। शलवार कमीज था यहाँ का कल्चर, या कुर्ता और धोती थी यहाँ का कल्चर, लाचा था यहाँ का कल्चर, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ऐसे हमने खानों को अडॉप्ट की जरूरत भी तो है ना सर। आपको याद होगा कुछ साल पहले, बहुत पुराना नहीं, 10-12 साल 15 साल पहले, जब आप स्कूल में होंगे तो आपके खास टर्म चलती थी स्कूल के अंदर, कॉलेज, बर्गर बच्चे। नहीं सर, 21 साल पहले। चलें आप साल बढ़ा लें, इससे आपकी और बचपना और आगे आ जाएगा। 21 साल पहले ही बर्गर बच्चों का नाम मशहूर था। ठीक। वो बच्चे जो बाहर से आते थे, जो फैमिलीज बड़ी हाई क्लास के कहलवाती थी, और बर्गर एक खास टर्म थी और जो खाई जाती थी, और वो आम लोगों की पहुंच से भी बाहर थी। ठीक बात है। अब हर घर के अंदर सिर्फ बर्गर बच्चे ही रह गए हैं। बिल्कुल। रोटी खाने वाला बच्चा तो रहा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपने उसका टेस्ट डेवलप कर दिया। ठीक। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। यानी कि इसका हेल्थ के साथ या कोई उस तरह का नहीं, इसका नहीं है, उसके भी और डिस्कशन करेंगे। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ 5-4 साल पहले इसी लाहौर के अंदर, इसी पंजाब के अंदर, इस मुल्क के अंदर बीफ बर्गर का कोई रिवाज नहीं था। ठीक बात। बीफ खाता भी कोई नहीं था। ठीक। समझते थे कि ये बहुत गरीबों, सालन में ही खाया जाता था। सालन में, वो भी गरीबों की गजा के तौर पे। मुर्गी को जरा थोड़ा सा मुर्गी की प्रेफरेंस थी और मटन की तो हाई अप जो था वो मटन था, और सेकंड में मुर्गी आती थी। फिर क्या हुआ, एक कंपनी बाहर से आई, उस कंपनी अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोले और पहली दफा उसने बीफ बर्गर मुतारिफ करवाया। अच्छा। और वो उस कंपनी का जब बीफ बर्गर लोगों ने खाया, उनका यार ये तो बहुत जूसी है, बहुत टेस्टी है, ये मटन से भी अच्छा है, चिकन से भी अच्छा है। ठीक। तो उसको थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन वो शिफ्ट हो गए। ठीक। डेवलप हो गई, उनकी टेस्ट डेवलप हो गया उसका। जो चिकन की कंजम्पशन थी उसमें बीफ ऐड हो गया उसकी कम। अब क्या है, अब आपको सवाई KFC के सभी रेस्टोरेंट के ऊपर, जितने टॉप के रेस्टोरेंट है पाकिस्तान के,
सबके ऊपर आपको बीफ बर्गर मिलेगा। ठीक। ये एक शिफ्ट है। ठीक। और इसी माहौल के अंदर जब जहाँ पे कोई बीफ खाता नहीं था, ठीक। ठीक है, आलू की दुनिया के अंदर बीफ नंबर 1 प्रायोरिटी है। अच्छा। ठीक है, नंबर 2 पे चिकन आता है, फिर मटन 30 नंबर पे आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो, लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्टर सबसे पहले जो 50 क्रॉस करता है कोलेस्ट्रॉल का या कोई हल्का फुल्का किसी को प्रॉब्लम होता है या नहीं भी होता तो डॉक्टर कहता है बीफ नहीं जे खाना। तो ये भी तो एक है ना कि डॉक्टर्स को वो बात ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बीफ के अंदर क्या है और बाकी मीट्स के अंदर क्या है। ठीक है, आज का तो हमारा लस्सी और चाय है। और चाय अपने का देखिए, जो लस्सी है ना जी, लस्सी जो प्रोडक्ट है ये आपके दूध से बनती है जी, बिल्कुल ऐसे, और दूध से दही बनती है जी, और वो भी घर में ही बनाई जाती है। और ये हर तरह के दूध से नहीं बनती, जो भैंस का यानी खालिस दूध हो उससे दही बनाई जाती है। उससे भी नहीं, बाकी उससे भी बनती है, लेकिन हाँ आप गोट शीप से नहीं बनती क्योंकि उसमें परसेंटेज कम होती है सॉलिड्स की। तो ये आपकी जो कैटल है, जो गाय है और भैंस है, इनके दूध से ज्यादा बनती है जी। और लस्सी जो फिर है, जब उसका दूध में से मक्खन निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचती है वो लस्सी है। लस्सी बड़ी रिच है प्रोबायोटिक्स के अंदर, तो प्रोबायोटिक्स हैं क्योंकि उसको जब आपने दूध से दही बनाई तो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस गुजरा, ठीक, उसके रिजल्ट के अंदर आपके पास ये लस्सी आती है। और ये मिक्स है पानी का और उसके पार्ट का जो दही से आपके पास है। ठीक, ये क्या कहता है, आपकी जो गट हेल्थ है, जो आपका मैदे से आगे की, मैदा तो ग्राइंडिंग मशीन है, जो मैदे के आगे जो जिसको हम अंतड़ियां बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स है, वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी की चीजों को। ठीक, और उसी के अंदर आपका 70% इम्यून सिस्टम है। उसी में ये जब ये लस्सी जाती है तो उसके जो प्रोबायोटिक्स, बेहतरीन जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे फ्लरिश होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कम करते हैं, उनकी जगह लेते हैं, इसलिए मैक्सिमाइज करती है। ये रिच है कैल्शियम के अंदर, आपको बताऊं। अच्छा, हाँ जी, और बोन स्ट्रेंथ देती है आपको, आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस करती है। अच्छा जी। लोगों को, कई लोग कहते हैं कि जी हमें एसिडिटी है, जलन होती है, मतलब उनके मैदे में प्रॉब्लम रहती है, तो लस्सी भी उसका लस्सी एक बेहतरीन हल है जी, उसका बेहतरीन हल है। यानी कि जो लोग रात को मेडिसिन लेके सोते हैं कि या सुबह उठते हैं निहार मुंह खाते हैं, तो उनके लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं कहूँ सुबह उठ के लस्सी किसी भी उम्र के लिए मुफीद है या कि किसी भी उम्र के लिए मुफीद है, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है उसका ख्याल करना है कि आप शाम या रात के वक्त में ना पिए। ठीक, क्योंकि उसका आपका इस्तेमाल यानी शाम कोल्ड है, फिर इसके सम टाइम गले में इरिटेशन आ जाती है, तो कफ के चांसेस बढ़ जाती हैं इस फैक्टर की वजह से। अदरवाइज इसका और नुकसान नहीं है कोई भी, यानी कि अंदर कोई नुकसान नहीं करती है शाम को। दही वैसे शाम को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? दही भी वही फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, दही का कोई नुकसान नहीं किसी वक्त में भी। हाँ, अगर आपको, हाँ, अगर दही थोड़ा बनाया और आपने उसका परसेंटेज ज्यादा उसमें डाल के बनाते हुए और वो थोड़ा सा सोर हो गया, खट्टा हो गया, तो वो थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि वो आपको अपने गले के मुताबिक, आपकी अपनी बॉडी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज इसका नुकसान कोई नहीं, प्रोबायोटिक्स हैं। लस्सी नमकीन या मीठी? हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं ये सारे। लस्सी नमकीन या मीठी? देखिए, लस्सी है। अच्छा, आप मीठा डालेंगे तो मीठी है, नमकीन उसमें नमक डालें तो नमकीन है। बंदों की तरह ये लस्सी भी, बंदा खुश होगा तो उसके चेहरे पे रौनक आएगी, नाराज होगा तो फिर बुझिया जाइए होएगा ना जी। ठीक है, तो ये आपके मुताबिक, आपके ये आगे कह रहे हैं कि लस्सी भी शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्दों की तरह है जी, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लस्सी जो है बेसिकली हमें ये पता नहीं है, चाटी की लस्सी जो आम तौर पर लाहौर के अंदर हम बात करें जहाँ बैठे हुए हैं, तो लाहौर के अंदर चाटी की लस्सी के नाम पे बहुत जगह पे लस्सी दी जाती है। वो बेसिकली दही से बनाते हैं, लेकिन वो चाटी वाला प्रोसेस नहीं होता भाई। बात वो जो खाना वही अच्छा है जो आपके घर में बनता है। अच्छा, लेकिन दूध नहीं मुहैया होता है ना, अब आपकी कंजम्पशन कितनी? हाँ, ये एक अलग बात है कि दूध मुश्किल हो गया, बहुत बड़ा इसकी दूध मिलना मुश्किल हो गया। ठीक बात है, ये बड़ी अहम बात आपने छेड़ी है कि दूध कहाँ है। दूध तो है नहीं लाहौर में। एक अंदाजे के मुताबिक, डाटा के मुताबिक लाहौर में 40 लाख लीटर दूध आता है लगभग। सर, चूंकि आप डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपकी नजर से तो ये चीजें बहुत गुजरी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें जो दूध आता है, तो इसके लिए अगर इसको रिवर्स कैलकुलेट करें तो उसके लिए तो लाखों गाय चाहिए। अच्छा, जो कम से कम 20-25 लीटर दूध देती हूँ एक गाय। ठीक है। अच्छा, वो तो हमारे पास है नहीं, इतनी यील्ड का एनिमल हमारे पास नहीं है, लोकल जेनेटिक्स के अंदर नहीं है। हम फिर और तरफ निकल जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे, जेनेटिक्स के अंदर भी किसी डिस्कशन करेंगे। आज मैं कह दूध नहीं है जो हमारे पास। दूध लाहौर में आता है शायद कोई 5-10% ठीक आता होगा, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे होंगे। इसको परसेंट बढ़ा लेते हैं, 20% आता होगा, 25 आता होगा, लेकिन जो बड़ी मिकदार है लाहौर की दूध की, वो अडल्ट्रेटेड आता है। अच्छा, वो पानी से अडल्ट्रेशन हो उसके अंदर हो,
उसकी पाउडर के साथ अडल्ट्रेशन हो, जिसको हम खुश्क दूध कहते हैं, या जो यानी 85% दूध, 75% तकरीबन दूध जो है वो दूध नहीं है। 75% 2 नंबर दूध आ रहा है लाहौर में। 2 नंबर का लफ्ज शायद मुनासिब नहीं, कि अगर जो पानी डालता है वो दूध तो रहता है, लेकिन वो उसकी अफादियत कम हो जाती है, उसको 2 नंबर नहीं कहता। 2 नंबर मैं उसको कहता हूँ जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ दूसरी पानी के अलावा मिक्स करते हैं तो वो प्योर 2 नंबर के, वो केमिकल्स की शक्ल में आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में केमिकल का दूध इस्तेमाल किया जा रहा है लाहौर के अंदर, जिसमें कोई मजाक है नहीं, इसको कहने में कोई मजाक है नहीं। और फिर जो जिस तरह सर आपने बताया कि उस दूध का टेस्ट भी नहीं रहेगा, उस दूध की दही भी सही नहीं बना सकेंगे लोग जी, और फिर लस्सी भी नहीं बनेगी। दही उसके बन जाएगी जिसके अंदर आपने वो पाउडर डाल दिया है, वे पाउडर डाल दिया है, उसकी दही तो बन जाएगी। अच्छा, ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत, उसकी दही बनेगी, उसका टेस्ट भी आपको जैसे टेस्ट वो डेवलप करना चाहते हैं, टेस्ट आपको दे देते हैं। अच्छा, लेकिन वो दूध नहीं है। ठीक। अच्छा, उसी तरह फिर उसका आगे बाकी प्रोटोकॉल्स हैं कि वो आपको किसका कितना बेनिफिट दे रही है। ठीक। हम तो आज ओरिजिनल लस्सी की बात करें, जो दही, खालिस दही से और भैंस या गाय के दूध से जो दही बनती है, उस दही से जो आगे लस्सी बनती है। आज हमारा मौजू वो लस्सी है, वो लस्सी नहीं है आज का मौजू कि जो अडल्ट्रेटेड मिल्क से बने। अडल्ट्रेशन की फिर एक बहुत लंबी एक डिस्कशन है कि इसके अंदर जो कितना नुकसानदेह है, ये इस पे कैंसर काजिंग है, टॉपिक करेंगे। और क्योंकि हॉस्पिटल बनाने से तो कैंसर कम नहीं होगा जी। जब तक हम उन चीज़ों को कम नहीं करेंगे लाइफ के अंदर, उनकी रोकथाम नहीं करेंगे हमारे इदारे जो हैं, तब तक ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। हम हॉस्पिटल बनाते रहेंगे और पीछे पेशेंट बढ़ते रहेंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं चाह रहा हूँ ऐड कर दें, चाय या लस्सी है तो इसके अंदर एक और चीज़ है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी तादाद में पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक जो है उसका अल्टरनेट, या उसका अल्टरनेट ना कहें, लस्सी उसका अल्टरनेट, सबका अल्टरनेट लस्सी ही है, बल्कि लस्सी का अल्टरनेट नहीं है वो कोल्ड ड्रिंक। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं जी। और हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम सुबह सुबह शेक देते हैं, उनको लस्सी देनी चाहिए। बिल्कुल लस्सी देनी चाहिए, देते हैं उनको लस्सी देनी चाहिए। सुबह के वक्त में अगर तो मिल्क शेक पीते हैं उसमें कुछ डालते, वो तो ठीक अपनी जगह पे है। कुछ बच्चे अगर जिनका डेवलप हो गया, लेकिन जूसेस जो है, या तो फ्रेश जूस, डब्बे की बात नहीं मैं कर रहा, डब्बे की कोई चीज की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक। डब्बे को मैं ना उसका पीता हूँ ना उसको प्रमोट करता हूँ। ठीक। जो चीज डब्बे के अंदर कैद है और जिसकी मियाद जो है वो 4-6 महीने है, 2-3 दिन से हट से ऊपर है, उसको नेचुरल नहीं है उसको। यानी दूध हम बाहर रख दें, जिस तरह मौसम है गर्मी का, तो वो तो 1 घंटे 1.5 घंटे नेचुरल मिल्क जिसको हम कहते हैं, वो 2 से 3 दिन उसकी लाइफ होती है, 3 दिन उसको आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये मुनासिब नहीं है, मैं समझता कि हम उसको प्रमोट करें चीजों को। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लस्सी जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जो लोगों को जलन होती है वो दवाइयां ना लें। सिर्फ मैदा नहीं जी, मैं कह दूं आपकी बोन्स के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए। अच्छा। ठीक है जी, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। कई लोग प्रोबायोटिक है ना जी, गलत तरीके से फैलाते हैं। हाँ। मतलब मैं अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार लस्सी ना पिया करो, ये जोड़ों में बैठ जाती है। आप देखें इसके अंदर पोटाशियम है। ठीक है, और ये इतनी कमाल चीज है पूरी बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी के सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, तो वो आपको लस्सी से मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लस्सी जो है वो इंतहाई मुफीद है। लस्सी पिएं, सेहत बनाएं, अपने अंदर के मामलात को ठीक करें लस्सी पीने से। अब चलते हैं हम चाय की तरफ। सर, चाय इस खित्ते का मशरूब नहीं है, लेकिन हम चस्के के लिए पीते हैं। देखिए हमने रखा है ना आपने, लेकिन आपने मंगवा ली चाय, मंगवा ली है, ये चस्के के लिए है। ठीक, चस्का लगाएंगे। तो खाना खाते हैं ना, तो खाने के बाद दिल करता है चस्का लगा लें थोड़ा सा। अच्छा, बेसिकली चाय इज अ चस्का जी, ऐसे ही है। मतलब ये हेल्थ के लिए इसका कोई तो अलग हेल्थ से इसका चस्के के साथ तो अलग है जी। चाय जब इसमें थोड़ी सी आपको कैफीन मिल जाती है, थोड़ी सी आपको चस्का लग जाता है, आपका टेस्ट के लिए है, ये टेस्ट है बेसिकली। यानी कि दूध जब पकता है, पत्ती, देखिए चाय में है क्या, इसमें 2 चीजें हैं, बल्कि 3 चीजें आपने डालते हैं इसमें। एक आपने इसमें पानी, ठीक, उसके अंदर जो आपने पत्ती डाली है उसको आप कहते हैं, ठीक, और तीसरी चीज इसमें दूध है, और चौथी चीनी है। ठीक है, ये 4 चीजों का जो मुरक्का है ये आपकी चाय है। पानी तो चले हर चीज में। चाय के फायदे नहीं है, अगर चाय के नुकसान भी हैं। चाय के फायदे इस तरह से नहीं कि चले, कैल्शियम तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है थोड़ा बहुत इसके अंदर। ठीक है जी, और थोड़ी सी फौरी एनर्जी मिलती है क्योंकि हमने चीनी इसमें डाली होती है। अच्छा, दैट इज ग्लूकोज एक्चुअली। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जो आपने पत्ती डाली है, तो पत्ती जो है दैट इज फ्लेवोनॉइड, जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं एक्स्ट्रा। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक लाइफ है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे होते हैं। जब वो आप पत्ती के अंदर दूध डालते हैं तो दूध की जो प्रोटीन है जिसको केसिन कहते हैं, वो दोनों आपस में बाइंड करते हैं।
ठीक जो बाइंड करेंगी तो दोनों ने एक दूसरे के बेनिफिट को क्लोज कर दिया। ठीक। अब ना आपको वो पत्ती का बेनिफिट मिला ना आपको दूध का बेनिफिट उस तरह से मिला, जिस तरह से यानी दूध की जो पूरी रेसिपी है उसका जो आपको बेनिफिट मिलना था वो भी नहीं, वो भी कंप्रोमाइज हो गया। चाय से जो हमने लस्सी से जलन ठीक की है, तो चाय से जलन आपको इसको सिर्फ जलन के साथ, क्योंकि इसका पूरी बॉडी के साथ तल्लक है, बॉडी के साथ, लेकिन जलन का तल्लक बेसिकली एसिडिटी के साथ है। ठीक। हाँ, ये क्योंकि ये जब इन नेचर ये एसिडिक हो जाती है जब इसके अंदर पत्ती में आप दूध डालते हैं। अच्छा, दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो वो फिर आपको इसलिए आपको फील करते हैं जो जलन आप बार बार कह रहे हैं, तो वो फिर इसको एसिडिक हो जाता है, एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। क्योंकि आजकल खाने जिस तरह के हैं, लोग ज्यादा घर में नहीं खाते, लोगों को आदत होती है यार बाहर से ऑर्डर कर दिया या बाहर जाके खा लिया, किसी महफिल में गए हैं, किसी दोस्त की तरफ गए हैं तो बाहर चले गए। लोगों का सबसे ज्यादा इस वक्त लाहौर के अंदर सर सबसे ज्यादा तादाद जो है ना वो मैदे की दवाइयों की है सर। अब ये देखें ना, जब आप इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी क्या है जी, वो तो केमिकल है सारे, शुगर के साथ आपने केमिकल ऐड करते हैं, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, फिर वो आप डालते हैं। अब दिन में अगर आपने 5-6 कप पी लिए चाय के, तो 6 कप आपने 6 चम्मच आपने चीनी के भी तो लिए साथ। कई लोग तो सर 2-2 चम्मच डालते हैं। वो देखे ना आपने कितनी ज्यादा ले रहे हैं, आप कहते हैं वेट बढ़ रहा है आपका, अदर प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, शुगर के केसेस हैं, ये वो सब कुछ है। एक तो वो आपने एक्स्ट्रा कर लिया, फिर इसको आपने जब ज्यादा कप आप लेंगे तो आपने एनवायरनमेंट को मोर एसिडिक कर दिया। सर चाय इज रिकमेंडेड फॉर योर साइड और नॉट? मतलब रिकमेंडेशन वही कह रहा हूँ, चस्के के लिए जब आपने चस्का लगाना है, जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का क्या बेनिफिट है, वो चस्का है, वो भी चस्का, कैफीन मिलती है, सिगरेट के नुकसान बहुत ज्यादा नहीं, नुकसान तो इसके भी है, कैफीन है ना वो भी, तो ये भी डिले करती है ना आपके जो डाइजेशन प्रोसेस को डिले करती है चाय भी। ठीक है, जब ये बाइंड करेगी रहेगी वहां पर स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो आपका प्रोसेस डिले होता रहेगा जो डाइजेशन प्रोसेस। जो लोग कहते हैं जी बेड टी चाहिए मुझे, उठते ही चाय पीते हैं, उनके लिए असल में उनको होता है कि उनकी वो चाहते हैं कि उनको कैफीन की एक मिकदार चाहिए जो उनकी आंखें खोले, ठीक, चुस्त करने के लिए, चुस्त करने के लिए। यहाँ पे चाय पीते हैं गोरे, वहाँ पे कॉफी पीते हैं। अब जो कॉफी है या ग्रीन टी जिसको कहते हैं, वो तो प्योर एक ही प्रोडक्ट है। अच्छा। जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो बेनिफिट आपको चाय में मिलते हैं उसमें सॉरी कॉफी में या ग्रीन टी में मिलते हैं, वो चाय में तो नहीं मिल सकते। ठीक है, वो आपको चौक से बंद करती है, फिर बाकी बेनिफिट है उसके, फ्लेवोनॉइड्स उसमें, हम अगला टॉपिक एंटीऑक्सीडेंट, हम अगला टॉपिक ये रखेंगे। तो ये इस तरह के बेनिफिट है वहाँ पे, यहाँ पे ये वो बेनिफिट नहीं है। ठीक, तो ये बेसिकली सर चाय मतलब आप ना रोक रहे हैं ना आप किसी को इस पे लगा रहे हैं चाय पे, आपने माइनस और प्लस बता दिए हैं कि मस्बत और मनफी इसके असरात क्या हैं। बाकी तो लोग अपनी चॉइस है, जितना वो पीना चाहें। सर आपको पता है कि लोग इस पे आपको बुरा भला भी कहेंगे, वो कोई बात नहीं, हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्पर्स करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। सर ये लेकिन एक और चीज है कि हम कदका नहीं लगा रहे किसी के ऊपर कि आप मत पिए, आप पिए, लेकिन हमने तो बता दिया कि इसका फायदा नुकसान क्या है। सर बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है डॉक्टर साहब, ये बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, वो रखते हैं एक माइक आगे और एक कैमरा ऑन करते हैं, फिर अपना वो डाल देते हैं, वो कहते हैं जी ये तो चीज आपने अगर नहीं की तो ऐसे हो जाएगा वैसे। उनके लिए क्या है कि क्या इस तरह के लोगों को जवाब देना चाहिए या फिर उनकी बात मान जानी चाहिए? बहरहाल हमें अपनी बात करनी चाहिए। ये जो इस तरह के लोग हैं वो कहते हैं जिन्हें हट्टी नहीं चलती ना जी, तो उन्हें हट्टी चलानी है अपनी। ठीक है, और हमारा काम सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। ठीक, उनको जबरदस्ती इसके ऊपर कायल करने का नहीं है। ठीक है, बता सकते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि साइंटिफिक डिस्कशन है, उसको बता रहे हैं, उनके फायदे की बात कर रहे हैं। और अगर इसके बावजूद जैसे आप किसी सिगरेट वालों को रोकें वो आपसे लड़ने तक आ जाते हैं जी, ऐसे ही है, तो आप क्या कर रहे हो, तो उसका फायदा सोच रहे होते हैं और वो समझते हैं कि आप उसको उसके एक अमल से रोक रहे हैं। ठीक, जबकि उसको भी शायद पता है इस बात का कि ये उसके लिए फायदा नुकसानदेह है। ठीक है, तो लेट द पीपल डू देयर जॉब, लेकिन हमारा काम है कि हम एक पॉजिटिविटी को इनहैंस करें, उसको बढ़ाएं और एजुकेट करें अपने आप को, दोस्तों को, मुआशरे को, सोसाइटी को, उसको पॉजिटिवली। आप पूरी दुनिया में जाते हैं माशाल्लाह, कई मुल्कों में जाते हैं, तो आप अपनी ये जो आप चाय जो पीते हैं, आप चाय अगर पीते हैं कभी, तो आप इसको कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि बहुत मुल्कों में चाय अवेलेबल नहीं है, कहवे की सूरत में मिलता है। आप जो खलीजी ममालिक हैं हमारे, या जो हमारे जितने दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं, उनमें आप चले जाएं तो वहां तो चाय का मेरा ख्याल तस्वर नहीं। मैं तो यहाँ पे भी चाय नहीं पीता। हाँ, दोस्तों ने जब कह दिया, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो वहां से हम एक आध कप ले लेते हैं। कह रहा हूँ ना कि मैं आज जैसे आज आपने चाय मंगवा ली है, लेकिन आपने पी भी नहीं है तो देखिए, आपसे तो हम कोई ना कोई बेनिफिट ले सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसे हैं कि हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, हम वहाँ पे इनकार भी नहीं कर सकते जी, और बुरा समझा जाता है चीजों को,
और फिर आप अपने ऊपर जबर करते हुए चाय वो काम हमारे कर यहाँ, रहे ये ठीक बात है आपकी कि चाय हमारे यहाँ एक अच्छी अलामत समझ के पेश की जाती है। असल में वो कहते हैं वेलकम ड्रिंक के तौर हॉस्पिटैलिटी के तौर पे हाँ, चाय पूछी जाती है। कोई वेलकम ड्रिंक बंदा आया होना तो चाय, चाहिए। बंदा आया तो चाय भी नहीं पूछी। हाँ ये जी, एक आम ये टर्म है। मुहावरा है, अब देखें ना, ये मुहावरा कब इजाद हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? जैसे मैंने कहा, जब इंडो पाक की हिस्ट्री थी उसी के अंदर आपको उससे पीछे नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। अब चाइनीज ने क्या किया इसका अल्टरनेट? आपने पूछा इंटरनेशनल ट्रैवल में, तो इंटरनेशनल ट्रैवल में वैसे मैं क्योंकि चाय का शौकीन भी नहीं हूँ, ठीक, मैं वैसे भी यहाँ पे भी चाय कम पीता हूँ। जी, कभी ऐसे जैसे बताया कि हुआ, मैं तो ज्यादा कॉफी और प्रेफर ग्रीन टी का प्रेफर करता हूँ जी। ठीक, और कॉफी ही में मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ठीक, ठीक है, उसमें मैं दूध नहीं डालता। ठीक, मैं चाहता हूँ उसकी जो बेनिफिट है वो मुझे मैं पूरे समेट सकूँ। ठीक। यानी दूध के साथ उसके जायल हो जाते हैं बेनिफिट्स, जायल या कम हो जाते हैं? कंप्रोमाइज हो, इसको कंप्रोमाइज का लफ्ज यूज करेंगे, जायल का लफ्ज यूज नहीं ठीक, करेंगे। कंप्रोमाइज होती हैं चीजें। चाइना में जब आप जाएं तो चाइनीज आपको वो ग्रीन टी या कहवा जिसको हम कहते हैं वो ऑफर करते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे ये जो कहवा का कल्चर है या ग्रीन टी कल्चर, ये आपके सोसाइटी में ये भी नहीं था। ये भी नहीं था। ये भी आपका नहीं है। जी, ये ऐसे आपके पास कौन लेके आया? ये आपके पास चाइनीज ही लेके आए। ये जो खिता है चाइनीज का, मलेशियन का, इंडोनेशियन का, ये जो गर्म पानी पीने वाले लोग हैं सारे, ठीक, ये आपके पास ये ग्रीन टी लेके आए हैं। ठीक। और चाइना इसका सबसे बड़ा दावेदार और सबसे ज्यादा जो प्लांटेशन है इस वक्त दुनिया के अंदर अच्छा, ग्रीन टी की, वो चाइना में है। अच्छा, और वो सारी ऑर्गेनिक है उनके पास, उसमें वो कोई खाद नहीं डालते, कोई इस तरह की कोई इस तरह की यहाँ चीजें। सर ऑर्गेनिक का मतलब भी शायद नहीं पता। ऑर्गेनिक बेसिकली जो आपने कहा है, ये एक अलग टॉपिक है आपका पूरा जी। और ऑर्गेनिक होता क्या है, बनता क्या है, जमीन में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है और कितनी फिट जमीन के अंदर तक अगर आप काम करेंगे तब जाकर ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। ये इसके ऊपर भी किसी दिन हम बात कर लें। बिल्कुल ठीक। अभी बता रहा चाइना ने जो ये जो कहवा प्रोड्यूस किया है, अब चाइना में अगर आप वहाँ विजिट करने जाते हैं तो आपको पता, आपको गिफ्ट क्या देते हैं? अपना कहवा देते हैं। अच्छा, अब किसी भी फैक्ट्री को चले जाएं, गवर्नमेंट में चले जाएं, किसी इदारों में चले जाएं, दोस्तों के पास चले जाएं, वो आपको गिफ्ट कहवा ही देंगे। अच्छा, अब वो कहवा पूरी दुनिया को गिफ्ट कर रहे हैं। जैसे किसी दौर में गोरों ने चाय गिफ्ट की, अच्छा, ब्रिटेन ने, ठीक, और उसको बेचा। अब वो कहवा आपके अंदर बढ़ रहा है। वो कहते हैं हम एक हेल्दी लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, चाइनीज कहते हैं। ठीक। यानी बेसिकली पानी भी वो गर्म पीते हैं। पानी भी गर्म पीते हैं। कहवे के अंदर कोई कुछ मिलावट नहीं है, खाली वो पत्तियां हैं जो उस डालते हैं, ऑर्गेनिक पत्ती है, वो आप गर्म उसमें पीते हैं तो उसकी जो बेनिफिट है, उसके फ्लेवोनाइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, बाकी आपकी बॉडी को वो एनर्जाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें वो डायरेक्ट आपको थ्रू गर्म पानी, तो गर्म पानी में जल्दी से वो हल हो जाता है, तो वो आप उसमें पीते हैं। ठीक। तो ये कल्चर चेंज हो रहा है। ठीक। फिर आपकी हैबिट्स चेंज हो रही है। इससे पहले कहवा कौन पीता था जी? ठीक। और अभी तक बहुत से लोग जो कहवा पीते हैं उसमें भी वो चीनी डाल लेते हैं। अच्छा, तो उसके असर को भी खराब करते हैं ठीक साथ है। चीनी डाल के। अच्छा सर, इसमें लास्टली ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, उनको, अच्छा कई घरों में चाय नहीं पी जाती, बच्चों को चाय नहीं देते कि ये अभी छोटा है, इसको चाय नहीं देनी है। अच्छा, कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सुबह सुबह एक चाय का कप लेके, मैंने देखा है वो रस भी खा रहे होते हैं नाश्ते में और इस तरह की चीजें। देहात के अंदर, हमारे देहातों में तो ऐसा होता है जी। जी, ये फिर वो आ गया, हमारे बचपन में आपका कल्चर आ गया ना। चाय पापे होते अब जिसके पास जो चीज अवेलेबल है, ठीक, जैसे हमने पिछली दफा बात की कि जब नाश्ते की बात कर रहे थे, अब नाश्ते की बात वही है जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक। अगर हम उस नाश्ते की बात करें जो अवेलेबल नहीं है, या बुक्स में पढ़ते हैं, या जो 1% आबादी आपकी या 2% आबादी आपकी यूज करती है, तो उसका यहाँ पे बात करने का फायदा नहीं है। ठीक बात। हम तो बात मॉप की करेंगे, स्ट्रैटेजी करेंगे, जो हमारे पास रूटीन का कल्चर के अंदर करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं जो और होना क्या चाहिए, लोग, या जो है हमारे पास उसके अंदर हम चेंजेस क्या लेके आ सकते हैं। ठीक। हाँ जी, तो ये वहाँ पे भी ज़ाहिर वो कल्चर है, मैंने बताया रिच कल्चर है, और ये इंडिया से चलते हुए पाकिस्तान में भी आया है चाय का कल्चर, तो इसलिए चल रहा है अभी तक। इससे वो कहते हैं तुझे चाय नहीं पूछी, तो वो चाय का मतलब है कि आप इनकी अपने मेहमानदारी करनी है, तो उसको लफ्ज को अपने चाय से मुंसलिक कर दिया। ठीक, मेहमान नवाजी को हाँ जी, चाय के साथ हमने कर दिया कि जी चाय बेसिकली हर चीज ही वो बना दी है कि मेहमान का जो आने का जो खुलूस और मोहब्बत सारी चाय में डाल दिया, या जो हमने जो उसको एंटरटेन करना था बेसिकली। डॉक्टर साहब, इसमें दो चीजें और हैं जो कि हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इसमें तो नहीं, कि अगर हमें ये लगता है कि हमें सुबह नाश्ते के अंदर 3 चीजें करनी है, कि हम पराठा भी खाते हैं, हम अंडा भी खाते हैं। हम देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अंडा बॉईल करके खाते हैं और वो कहते हैं जी कि जब हम घी डालेंगे अंडे के ऊपर, उसका ऑमलेट या फ्राई बनाएंगे तो उसकी अफादियत चेंज हो जाएगी। इस पे भी हम बात करेंगे। बस एक जाते जाते ये टीजर दे दें कि क्या अंडा जो है वो फ्राई अच्छा है या उबला हुआ?
देखिए ये अंडा अंडा ही है, जैसे मैंने बताया लस्सी लस्सी है। तो अंडे को जिस शक्ल में भी खाएंगे, ठीक, उसकी प्रोटीन और जो उसके बेनिफिट हैं जो उसके योग के अंदर है, वो सारे के सारे आपकी बॉडी के लिए हैं। ठीक है। उसके बगैर अंडे की अफादियत नहीं है। अंडा हाफ नहीं खाया जा सकता, अंडे को बगैर जर्दी के नहीं खाना चाहिए, अंडे को एज ए होल कैप्सूल के तौर पे लेना चाहिए, तभी वो बेनिफिट है। ठीक, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया है कि चाय और लस्सी जो है, ये चाय कहाँ से आई, लस्सी हमें क्यों पीनी चाहिए, चाय का मौजूद कौन था और चाय इस खित्ते में लाई गई, फिर अपना कारोबार भी बढ़ाया गया। बेसिकली ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाय के अंदर हैं जो हमें पता नहीं चलती, आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत को कहीं ना कहीं खराबी पैदा कर रही होती है। लस्सी चुस्त रखती है, तवाना रखती है। लस्सी को जो चाय बेचने वाले हैं उन्होंने कहा होगा कि ये लस्सी जो है सुस्त कर देती है, चाय चुस्त करती है। चुस्त ये चस्का है। बेसिकली डॉक्टर साहब की जो पंच लाइन है वो ये है कि ये चाय चस्का है, चाय हेल्थ नहीं है। आप चाय को पिए जरूर, लेकिन ये है कि कोई एक आध कप कभी कभार ले लें। सुबह आप इतना मग भर के ना पिए, जिस तरह आजकल लोग जो है वो एक मग पीते हैं बेड टी के तौर पे, लेकिन आप ये ना करें। लस्सी बेहतरीन हल है, लस्सी आपको कोई नुकसान नहीं देती है, तो आप लस्सी पीना स्टार्ट कर दें, बहुत सारे इश्यूज जो है आपके हल हो जाएंगे। हम एक अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इन और AMK डिजिटल। थैंक यू।